देखिए, आज मैं आपको मक्खनदीन के केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मक्खनदीन के केस में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। ये एफआईआर नंबर 32/2025 है और ये एफआईआर जो है ये लगी है 9 मार्च 2025 को। इसका जो पूरा श्रेय है मैं न्याय व्यवस्था को देना चाहूंगी सबसे पहले। उसी के साथ मक्खनदीन की फैमिली, मुरीद साहब और जूना बेगम, जिन्होंने बहुत हिम्मत रखी, और उसी के साथ इसका पूरा श्रेय जो है हमारे 2 इंपॉर्टेंट विसल ब्लोअर्स को जाता है जिन्होंने सबसे पहले इस केस को उठाया। इसमें एडवोकेट अनवर चौधरी साहब और एडवोकेट शेख शकील साहब। अब मैं आप लोग, क्योंकि मक्खनदीन का जो पूरा केस का जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो जानते हैं कि किस तरह से 11 फरवरी को पहली कंप्लेन भेजी गई, फिर 14 फरवरी को जो थी दोनों विसल ब्लोअर्स ने कंप्लेन भेजी, और उसके बाद 20 फरवरी को और 24 फरवरी को जो मक्खनदीन के फैमिली के फादर जो मुरीद साहब और उनकी मक्खनदीन जी की जो विडो थी जूना बेगम, उन्होंने कंप्लेन भेजी और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर 28 फरवरी को 2025 को हमने कंप्लेन, फॉर्मल कंप्लेन जो थी कोर्ट में डाली। 4 मार्च को एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करनी थी। 6 मार्च को और 4 मार्च को बहुत बहस के बाद जो है 6 मार्च को कोर्ट ने ऑर्डर दिया अपना, माननीय जज साहिबा ने, स्पेशल सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट कठुआ ने, मैडम अमनदीप कौर जी ने अपना ऑर्डर दिया, जिसके तहत एसएचओ बिलावर को डायरेक्शंस दी गई कि वो जल्द से जल्द जो है इस केस में एफआईआर रजिस्टर करें। अब इस केस में जो है न्यायपालिका को मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी इस केस में कि उन्हीं की वजह से जो है ये एफआईआर आज रजिस्टर हो पाई है। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताना चाहूंगी जो मक्खनदीन के केस में इस एफआईआर में रजिस्टर किए गए हैं। सबसे पहला जो है सेक्शन 108 है भारतीय न्याय संहिता का, ये अबेटमेंट टू सुसाइड है। इसकी जो पनिशमेंट है 10 years एंड फाइन है। ये पहला सेक्शन जो है ये इनकॉर्पोरेट किया गया है इस एफआईआर में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इन्होंने डाला है वो है सेक्शन 127 सब सेक्शन 2। ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता है और इसकी जो पनिशमेंट है वो 1 year और फाइन जो 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना। इसी के साथ जो उन्होंने तीसरा सेक्शन जो इसमें इनकॉर्पोरेट किया है वो सेक्शन 115 सब सेक्शन 2 है। ये जो सेक्शन है ये बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की, और इसकी जो सजा है वो है 1 साल या और फाइन जो तकरीबन 10,000 रुपए का, और बोथ। एक इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस में बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं एसएचओ बिलावर, जिनका नाम जहीर मुश्ताक है। देखिए, इस एफआईआर में कुछ लैक्सिटीज हैं जो हमें लगा कुछ चीजें जो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए थी मगर इस एफआईआर में नहीं डाली गई। सबसे पहली चीज देखिए, कुछ जो ढिलाई इस एफआईआर में दिखाई गई, सेक्शन 120 जो है बीएनएस का इसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए था, ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। क्या कहता है सेक्शन 120? सेक्शन 120 कहता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, कि आप जब किसी को कोई चोट देते हैं या कोई हर्ट देते हैं, कोई ग्रीवियस हर्ट देते हैं, किस लिए? क्योंकि आपने उनसे कोई कन्फेशन जो है एक्सटॉर्ट करना है, उनसे निकलवाना है। ये सेक्शन जो है लगानी चाहिए थी पुलिस वालों को मगर उन्होंने नहीं लगाई। इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 years एंड फाइन है, और ग्रीवियस हर्ट में ये 10 साल और फाइन है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पे पैन करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मक्खनदीन के केस में इस एफआईआर में जो होना चाहिए था मगर उन्होंने नहीं डाला। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसमें अक्यूज्ड जो है उनके नाम आने होते हैं, मगर उन्होंने अक्यूज का जो कॉलम है उसमें उन्होंने अननोन लिखा है। ये बहुत गंभीर विषय है कि जब मुरीद साहब ने अपनी कंप्लेन में 4 पुलिस वालों के नाम स्पेसिफाई करे थे, और आई एम रीडिंग आउट द नेम्स, शफी साहब, लकी, जुगल और हरीश, इन सब लोगों के नाम स्पेसिफाई करे थे, तो क्या रीजंस थे कि पुलिस ने एफआईआर में इनके नाम नहीं डाले? जो कानून के जानकार होंगे वो ये जरूर कहेंगे कि नहीं, दीज नेम्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चलान, मगर क्योंकि ये जो नाम थे एफआईआर में डाले गए थे, अपनी कंप्लेन में, हमने अपनी कंप्लेन में डाले थे, तो ये नाम, चारों नाम जो थे ये होने चाहिए थे। और इसी के साथ एंड में मैं ये रखना चाहूंगी आप लोगों के समक्ष कि जो पुलिस का जो आख्यान है, जो पुलिस इस केस को नैरेटिव देना चाहती है, वो कस्टोडियल वायलेंस का नैरेटिव नहीं देना चाहती।
मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी हायर पुलिस ऑफिशियल्स मुझे सुन रहे हैं, देखिए व्हेन द मेन इन यूनिफॉर्म आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन अब्यूज, जब उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं अब्यूज के, द इन्वेस्टिगेशन दैट शुड बी कैरिड आउट हैज टू बी एब्सोल्युटली फेयर। हमारी ये कोशिश रहेगी कि अब हम रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से हायर पुलिस ऑफिशियल्स को चिट्ठियां लिखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सेक्शंस इनकॉर्पोरेट होने चाहिए थे एफआईआर में वो नहीं इनकॉर्पोरेट हुए, और फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाएगी। धन्यवाद।